बेगुनाह का 48 साल काटा। अब बिटिया हुआ छुटा नहीं हम। अब साहब ऐसे ही है कि अब न कमाए लायक है, धमाए लायक है। तो जितनी समय आपकी गिरफ्तारी हुई हत्या के बाद, तो क्या आप प्रशासन से ये बात को अवगत कराएं कि मैंने कुछ नहीं किया? कोई भी घटनाक्रम हो, उसकी जब निष्पक्ष जांच नहीं होती तो ऐसे आज भी कोर्ट के दरमियान या फिर जेल में ऐसे निर्दोष काफी लोग आज भी सजा काट रहे होंगे। ये अपने 48 साल कहूँ तो जेल में बिताया, उसकी बात करें तो निर्दोष होकर बिताया। कभी ऐसा मलाल मन में आया हो कि यहाँ जीने से अच्छा है मर जाना? अरे साहब रोज मना के भगवान जिया से मौत हमारा ले ले, मर जाए वो ठीक है। कहा जाता है कानून के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है, हरदम सत्य की जीत होती है। ऐसा ही कुछ मामला कौशाम्बी जिले के एक गांव का है, जहां पर लगभग आज से 43 वर्ष पहले एक हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लगभग 5 साल जेल में रहने के बाद उन्हें न्यायालय के द्वारा उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। और बाद में यानी कि 2025 20 तारीख को वो जेल से बरी होते हैं मई में। तो हमारे साथ वही बुजुर्ग इंसान बैठे हैं, वही कहूँ तो चाचा बैठे हैं जिनकी उम्र लगभग इतनी समय 104 वर्ष है और 104 वर्ष बाद ये जेल कहूँ तो जेल काटने के बाद आज अपने घर पर पहुँचे हैं। आपको बताने का प्रयास करूँ, सबसे पहले परिवार में ही झगड़ा होता है और झगड़े में कहूँ तो एक लोगों की मौत हो जाती है। उसी मामले में इनकी गिरफ्तारी 1977 में होती है और लगभग 1977 के बाद 5 साल जेल काटते हैं। उसके बाद सुनवाई में पेशी के दौरान इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तब से 43 वर्ष लगातार जेल में रहते हैं। सबसे पहले क्या नाम है चाचा आपका? लखन। अच्छा चाचा, आपकी उम्र इतनी समय कितनी है? 104 साल। 104 साल। आपको जेल कब हुई थी और किस मामले में हुई थी? साहब ऐसा घर की लड़ाई की और सब भीतर वो सोई थी, उनके महतारी को मारे हैं, बाप को मारे हैं, भीतर पर सोई थी। कहीं लाठी चल के तब घर वाले में उठो का झगड़ा हुआ। तो कहीं साहब देखा कोई झगड़ा पर जुटे हैं प्रभु चांदा कलेसर और देशराज, तो जुटे हम जिंदा देखा को जुटे हैं। तो पर खून खर्चा देखा भीतर पर घुसुर गई, तो उससे हम ने फंसा दिए। तो साहब घुसी स्थानते हमको नाजायज फंसा दिए। तो जितनी समय आपकी गिरफ्तारी हुई हत्या के बाद, तो क्या आप प्रशासन से ये बात को अवगत कराएं कि मैंने कुछ नहीं किया? अब बता चो साहब 4,000 आगे, अब जो तुम 5,000 कुल से बता दिया, ये हमको कौन नहीं किया, माना नहीं। फिर भी आपको जेल उन्होंने भेज दिया? भेज दिया। फिर साहब भेज दिन पे समझ लो सेशन जौन है 5 साल हुआ रहे, फिर सेशन लड़ा, फिर सेशन जीवन कार बोल दी, फिर हाई कोर्ट अपील की है, फिर 6 महीने साल भर हुआ छूटा। फिर साहब लड़ते रहे, फिर वारंट काटा, वो लड़ा, फिर वारंट काटा, जान न पाओ, नहीं सटल चले गए कौशाम्बी मंझनपुर हुआ चले गए। तो हुआ 5 महीना और 9 दिन में हियाँ काट के तुम्हारी बेटी छुटा लाई। तो जैसे कभी अब यह महसूस होता है जो आपने 43 साल जेल में बिताए और उसके बाद आज आपको निर्दोष कोर्ट ने साबित कर दिया, यानी कि आप कोई हत्या नहीं किए थे, आपके ऊपर किसी प्रकार से आरोप नहीं है। आज निर्दोष साबित होने के बाद क्या ये 43 साल का जो दरमियान है, जो दिन कटा है जेल का, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अब साहब जो सरकार हमको दे
अंकित मौर्य। हाँ, इनको अंकित मौर्य बता दो। नहीं नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य ये है, आपने 43 साल जेल काटा और इस दरमियान आपका जीवन पूरा जेल में बीता, उसके बाद आज आप बरी होते हैं उस मुकदमे से, उस हत्या के मामले से आप निर्दोष साबित हो गए। तो इस 43 साल के दरमियान आपका समय खराब गया, आपका जीवन जेल में गया। इसका जिम्मेदार कौन है? या कोर्ट है, या प्रशासन है, या सरकार है? उससे ही यहाँ घर पर हो कुछ कमा ले, अब वो बन गए, और जो मर पड़ जाए आगे तो अब का कमा ले। सरकार हमारे घर को गलती, सरकार दिए हमको खाना पीना। यानी कि आपको फर्जी तरीके से फंसाया गया था, आपने अपना पूरा जीवन 43 साल जेल में बिताया। हाँ, 48 साल। 48 साल? हाँ, नहीं तो कमाने ले घर पर हुई, और झूठ के सब फंसाए गए। अब हम सरकार हमको दे हमें नहीं बिटिया की यहाँ छुटाए, यहाँ आ गए, फिर कहे हम न खवाओ तो मर गए। कमाऊ लायक तो है ही नहीं है, जबर एक रोटी दही नहीं, फिर को खाने वाला है। तो अच्छा ये बताइए, इस दरमियान जेल में आप रहें, आपसे मुलाकातें करने घर के परिवार के लोग जाते रहे होंगे, वकील लोग जाते रहे होंगे जेल में, तो पूरा घटनाक्रम बीच में क्या कुछ रहा है, कुछ बताए हैं आप घर वालों को कि हमने ऐसा काम नहीं किया? बीच में क्या कुछ प्रशासन से क्या कहते थे? साहब बतावा है कि हम कैसे काम नहीं किए हैं। फिर समझ ले, फिर बिटिया हमारा छुटाई, अगर किए हो तो भगवान हमारे साथ न देते, वे गुनाह का काटा जेल। तो यह सरकार ये कहेगी तो वहाँ ये कमाऊ लायक नहीं है, तो हमारे जितना 48 साल जेल काटा है, तो हमें सरकार हमको दे। आप सरकार को और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? हाँ सर, वो हो। सोचिए, सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को जब जो आयु होता है, जो विवेचक होता है, यानी कहा जाए इस कोई भी घटनाक्रम हो, उसकी जब निष्पक्ष जांच नहीं होती, तो ऐसे आज भी कोर्ट के दरमियान या फिर जेल में ऐसे निर्दोष काफ़ी लोग आज भी सजा काट रहे होंगे। या कहीं ना कहीं गलती विवेचक की होती है, उस क्षेत्रीय थानाध्यक्ष की होती है, जो जल्दबाजी में आकर, घर वालों के पीड़ित के दबाव में आकर ऐसे निर्दोष को जेल भेज देते हैं। और बाद में कोर्ट क्या करती है, उस मामले पर सत्यता के साथ जब जांच होती है, पड़ताल होती है, तो बाद में व्यक्ति कहूँ तो निर्दोष साबित होता है। जब निर्दोष साबित होता है तो सवाल यह है कि 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है, आखिर उनका पालन पोषण इस 48 साल के दरमियान में कैसा रहा होगा? किस तरीके से परिवार अपना जीवन यापन किए होंगे? और क्या कहेंगे आप प्रशासन को, सरकार को? अब साहब का कही अपन, अब जब तुम आप आए हो, अब समझे गए हो, उम्र तक कि हाँ नहीं यही, अब जितना काटा है, अब तो कमाऊ लायक नहीं, बच्चियाँ हमारा छुटा लाई, तो हमारा जितना वह जाना वह सरकार हमको दे, बेगुनाह को हमको भेजी। जिस प्रकार आप निर्दोष साबित हुए, कोर्ट ने निर्दोष साबित किए, अब आप चाहते हैं उसी प्रकार 48 साल का भरपाई करे सरकार? अब सरकार भरे, ये चाह रहे हैं आप? हाँ ये चाह रहे हैं साहब। अब साहब पालिश से गिर गया, 12 साल से नहीं बोलने रहा, पालिश मार दी थी? हाँ पालिश मार, ये अंगुली काम नहीं देती, अब न मुहना बोलने करे लपड़े। पहले ठीक रहे, यहाँ 10-12 साल से आए। जेल में दवा होती थी? हाँ साहब, दवा हुआ, दूध डॉक्टर दूध बना दिए, अधीक्षक साहब बहुत चाह रहे हैं, बात कर। तो हाँ दूध बना दिए, सेब बना दिए, अनार बना दिए, अंडा बना दिए, सब मिलता रहा है। घर वाले जेल हुआ अधीक्षक साहब, तो डॉक्टर सब बांध दी, सब मिल रहा था। हाँ सब खाना पीना ठीक मिलता था जेल में? हाँ सब मिलता रहा, खाना बढ़िया।
सब खाना पीना फ्रेश मिल रहा। अच्छा आपने 48 साल कहूँ तो जेल में बिताया, उसकी बात करें तो निर्दोष होकर बिताया। कभी ऐसा मलाल मन में आया हो कि यहाँ जीने से अच्छा है मर जाना? अरे साहब रोज मना के भगवान जीना तो मौत हमारा ले ले मर जाए वो ठीक है, यही रोई और सब भगवान की सुमरी, फिर जाओ बिटिया मार छुटा ले। लेकिन हिम्मत नहीं हारे। हाँ चाचा भावुक हो गए हैं। आपको बताऊं, ये जिंदगी जो रही है जिसे नरक कहते हैं, इंसान बेगुनाह इंसान बिना कुछ किए भी आज जेल की रोटी 48 साल खाए हैं, और उसके बाद जब कोर्ट निर्दोष साबित करती है, हालांकि इनको तो पहले से मालूम रहा होगा या फिर ये कुछ किए नहीं थे, अपने ऊपर कहूँ तो इनको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कुछ किया नहीं हूँ, फिर भी जेल की हवा खा रहा हूँ, रोटियाँ खा रहा हूँ। लेकिन सरकार और कानून इतना भारत देश का कानून जो है इतना लचीला क्यों? आज 48 साल के इनके जीवन का जो सर्कल चला है उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर उस परिवार जो दुख भरी जिंदगी से गुजरा होगा वो कहूँ तो कैसा चला होगा? थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी घर के माँ बाप या फिर बाप जेल चला जाए या फिर इस दुनिया में न रहे तो उनकी ज़िंदगी कैसे बीतती है, तो उसी तरह इस परिवार का हाल रहा होगा। चाचा और कुछ कहेंगे आप? हाँ आपको बहुत मौका दे रहा हूँ चैनल के माध्यम से, जो भी बातें हो रखिए। आप साहब जो है बताए नहीं है कि अब देखता है कि कहे लायक है, बेगुनाह को 48 साल काटा, अब बिटिया हमारा छुटाए नहीं हम। अब साहब ऐसे ही है कि अब न कमाए लायक है धमाए लायक है, अभी तो हमार सरकार हमार गलती पूर्ण करे। अब अच्छा एक चीज मानते हैं, जो आपके ऊपर आरोप लगा था वह धब्बा मिट गया? हाँ हाँ वो तो साहब धब्बा तो मिट गया। अब समझ जिंदगी नैने में जहलम बिता ली ना। हाँ अब ये समय छूट जावा। अब बताओ बैठे बैठे खाई हागी फर्गो जगो एक पगो मजूर नहीं कर सके। अब तो अपने कम से कम परिवार के बीच, बेटियों के बीच में रहेंगे। हाँ जब तक रहेंगे। हाँ साहब पर बिटिया के उम्र है। बेटा क्या करता है आपका? हाँ अरे वाह भैया वो मार कर आज जिंदा है भाई आज। अच्छा बेटा कभी पूछा आपको छुड़ाने नहीं गए? नहीं गया, घर पालेदारी करे थे, वो दारू चाहिए 200 बोतल और पिए दारू चाहिए और घर में मसाला घर में बैठो जो बैठो सब सही का झूठ न कहे। जिस बेटा ने इस बाप को नहीं पूछा, यानी कि जेल जाने के बाद आज वो बेटा इस बाप को लेने यहाँ पर पहुँचा है। हालांकि अभी तक आपको ये नहीं बताया था, लेकिन ये अभी अपने बेटी के घर पे हैं और मकान देख पा रहे होंगे, कच्चा पीछे बैकग्राउंड आ रहा होगा। और हकीकत यही है कि अभी इस बेटी को सरकारी आवाज़ भी नहीं मिला है, ये स्थिति है। और कहा जाता है कि बेटियां कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए ससुराल जाने के बाद भी खड़ी रहती हैं सुख दुख में। आज वो बेटी साबित कर दी। आइए हम डायरेक्ट आशा जी से बात करते हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को 48 साल लगातार कहूँ तो लड़ी। जिस बेटी ने लखन जी को छुड़ाया, 48 साल उन्होंने लड़ा। अच्छा क्या कुछ रहा है, कैसे आपने मैनेज किया इनको छुड़ाने में? अंकित मौर्य हन का संपर्क ना उन्हीं से छुटवा हुआ। अंकित मौर्य वकील है? वकील है, हाँ वकील है। अच्छा जब आपके पिताजी जेल गए थे तो आप लोगों कितना उम्र रही होगी आप लोगों की? हमार पैदाइश नहीं रही पहली बार, अब तो हमार पैदाइश नहीं रही है। हमार पैदाइश नहीं रही भैया, वो हमार दीदी हन की पैदाइश रही जब जेल गए हैं। अच्छा यानी कि बीच में जब वो छूटे थे उसके बाद आप लोगों की पैदाइश है? गए थे। हाँ माता जी हैं आपकी? माता एक्सपायर हो गई। अच्छा
आप लोग 5 बहन हैं। हाँ 5 बहन 1 भाई। 5 बहन 1 भाई। तो बीच में किस प्रकार से आप लोग कैसे पैसा इकट्ठा करके या फिर कहूँ कैसे दौड़ भाग करके पिताजी को आज 48 साल बाद उनको बेइज्जत बरी हुए, क्या कुछ रहा है? अरे का कुछ रहा है, ईंटा गारा करके मेहनत मजूरी काई के गेहूँ चाउर बिकन के छुटा लिया है। अंकित मौर्य हनका बकाई के हाथ जोड़ के नहीं छुटवा लिया है। यानी कि पैरवी जबरदस्त हुआ है। जबरदस्त हुआ। यहाँ हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से महिनपुर गए, महिनपुर से यहाँ का कहते टेमा टिकरी महुआन गए, जेल गए, वहाँ सगल से दौड़ धूप के छुटा लिया। अच्छा, एक महिला होकर आप इतना दौड़ी धूपी? अकेली दौड़ी धूपी हूँ, यहाँ से महिनपुर तक लेके और हाई कोर्ट तक अकेली गई हूँ। हाई कोर्ट भी जाती हाँ थी? हाई कोर्ट भी गई हूँ, वहाँ आधार भी पिताजी के छोड़ आई हूँ। हाई कोर्ट भी गई हूँ। अच्छा, 20 तारीख यानी कि 20 मई को जो 20 पिताजी जब मालूम चला होगा पिताजी बेइज्जत बरी हो गए, कितना खुशी महसूस और हुई? का बहुत खुशी महसूस भाई, ये तो हाई है, हर घर में तो खुशी की बात होती है भैया। क्या आपको मालूम ये मालूम था कि पिताजी हमारे निर्दोष हैं? हाँ हमको मालूम थे निर्दोष। कैसे मालूम चला कि पिताजी निर्दोष? बताए से अनुसार की आदमी की झगड़ा भाई, वहाँ पे गए ठाड़ हो गए, फिर जाके घुस गए, तो यही से हम बताए से जान गए। नहीं हमारी पैदाइश नहीं रही तो हम क्या जानेंगे, अब बताए के अनुसार जान गए हैं। हाँ इस तरह की रहा कहानी। तो ये स्थिति रही लखन चाचा की, जो कि आज बेइज्जत बरी हुए, 104 साल उम्र है। और सवाल यह है कि 104 साल के उम्र हो चुकी है और 48 साल इन्होंने जेल काटा। क्या इससे पहले सरकार या फिर भारत देश की कानून व्यवस्था या फिर पुलिस प्रशासन, क्या इस दौरान इतना क्यों लेट? आखिर ऐसे इनका 48 साल का जो बीच का जेल का दौर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? आज बच्चे ठीक से पढ़ लिख नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ यही कारण रहा है। आज जो यह झोपड़ी देख पा रहे हैं, जिस कच्चे घर में बैठा हूँ, बस यही कारण है कि जिस उम्र में इनको कमाना चाहिए था, जिस उम्र में इनको बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहिए था, उस उम्र में इन्होंने जेल की हवा ली है, उस उम्र में इन्होंने जेल की रोटी खाई है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।